तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप एक्शन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हमारे पास G कॉमा नॉट एक ग्रुप है एंड एस इज नॉट इक्वल टू 5। एस एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए लेफ्ट एक्शन ऑफ G ऑन एस इज ए मैपिंग। तो लेफ्ट एक्शन एक मैपिंग होगा स्टार सच दैट G क्रॉस एस टू एस विथ, जहां पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। फर्स्ट कंडीशन इज ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां पर एलिमेंट एक्स नॉन एम्प्टी सेट एस का एलिमेंट है एंड यहाँ पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का। ओके, दूसरा कंडीशन है G1 नॉट G2 स्टार एक्स इज इक्वल्स टू G1 स्टार G2 स्टार एक्स, जहां पर G1 G2 ग्रुप जी के एलिमेंट्स है एंड एक्स बिलोंग्स इन एस। ओके, देन इस मैपिंग स्टार को हम एक लेफ्ट एक्शन बोलेंगे। अभी राइट एक्शन के लिए यहाँ पर जस्ट कंडीशन सेम रहेगा लेकिन ऑपरेशन राइट साइड में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग होगा वो स्टार सच दैट एस क्रॉस जी टू एस में होगा एंड पहला कंडीशन होगा एक स्टार ई इज इक्वल्स टू, हमें एक्स मिलेगा एंड दूसरा कंडीशन होगा यहाँ पर एक स्टार G1 नॉट G2 इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा एक स्टार G1 स्टार G2। ओके, दैट इज राइट एक्शन। ओके, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेयर एस इज कॉल्ड, यहाँ पर जो नॉन एम्प्टी सेट एस है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड ए जी सेट। एस इज कॉल्ड ए जी सेट इन ग्रुप एक्शन। ओके, यहाँ पर एक नोट है, लेट एस बी ए जी सेट। एस हमारे पास एक जी सेट है और जी एक्टिंग ऑन एस, जी एक्टिंग ऑन एस, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ई एक्स इक्वल्स टू, हमें एक्स मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस एंड सेकेंड कंडीशन G1 G2 प्रोडक्ट एक्स इक्वल्स टू, हमें G1 प्रोडक्ट G2 मिल जाएगा फॉर ऑल G1 एंड G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। ओके, तो अभी हम लोग ग्रुप एक्शन की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले एग्जांपल में लेट G बी ए ग्रुप, G एक ग्रुप है एंड एस इज नॉट इक्वल टू 5, एस नॉन एम्प्टी है एंड यहाँ पर एक मैपिंग स्टार है स्टार सच दैट G क्रॉस एस, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G क्रॉस एस टू एस which is defined by G star x equals to x for all G belongs in group G and x belongs in non-empty set S। तो यहाँ से हमें E star x equals to x मिलेगा for all x belongs in S। यहाँ पर E ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट है where E is the identity in group G एंड दूसरा कंडीशन G1 G2 स्टार एक्स इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा एक्स दैट इज इक्वल्स टू G2 स्टार एक्स, हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं G1 स्टार G2 स्टार एक्स फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। देयरफॉर यहाँ पर जो स्टार है मैपिंग स्टार इज ए ग्रुप एक्शन। तो स्टार यहाँ पर एक ग्रुप एक्शन हो गया, ग्रुप एक्शन ऑफ G on S and it is called इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल एक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें जो x मिला था तो बाय डेफिनेशन यहाँ से हमें G स्टार एक्स मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू हम G2 स्टार एक्स लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर G क्रॉस एस टू एस के लिए x इक्वल्स टू G स्टार एक्स होता है। तो यहाँ पर G2 स्टार एक्स आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू G2 स्टार एक्स को हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन G स्टार एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो G2 स्टार एक्स को हम G1 स्टार G2 स्टार एक्स फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G एंड एक्स बिलोंग्स इन एस हमें मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर स्टार एक ग्रुप एक्शन हो जाएगा ऑफ G ऑन एस एंड इट इज कॉल्ड ट्रिवियल एक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल में लेट हमारे पास ग्रुप G इक्वल्स टू है R कोमा प्लस, एडिशन कॉम्पोजिशन में रियल नंबर का ग्रुप एंड एस इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड स्टार एक मैपिंग है, मैपिंग स्टार such that G cross S to S is defined by G star x is equals to e to the power ig product x for G belongs in group G and x belongs in non-empty set S। okay, so here जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट इज E इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप R कोमा प्लस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सो E इज इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर E स्टार एक्स
इक्वल्स टू हमें 0 स्टार x इक्वल्स टू e⁻i0 प्रोडक्ट x इक्वल्स टू x मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन S। तो पहला जो कंडीशन है वो होल्ड करता है। अभी दूसरा कंडीशन G1 प्लस G2, क्योंकि एडिशन का ग्रुप है तो G1 प्लस G2 स्टार x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा e⁻i G1 प्लस G2 प्रोडक्ट x दैट इज इक्वल्स टू e⁻i G1 e⁻i G2 प्रोडक्ट x that is equals to e⁻i G1 प्रोडक्ट G2 स्टार x that is equals to हमें मिल जाएगा G1 स्टार G2 स्टार x for all G1 and G2 belongs in group G and for all x belongs in S। so therefore हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग स्टार एक ग्रुप एक्शन होगा ग्रुप G के ऊपर। स्टार इज ए ग्रुप एक्शन ऑफ G ऑन S। ओके, क्वेश्चन में हमें बोला गया है ग्रुप G इज इक्वल्स टू general linear group in real number 2x2 matrix and S equals to R2 type element and स्टार यहाँ पर एक मैपिंग है such that G cross H to S जो कि डिफाइंड है A B C D स्टार X Y equals to AX plus BY CX plus DY for A B C D belongs in group G and XY belongs in S। तो यहाँ से इस मैपिंग स्टार को हमें एक ग्रुप एक्शन शो करना होगा। सो सबसे पहले सोल्यूशन में हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव ग्रुप G इक्वल्स टू GL2, R एंड एस इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी सेट एस इक्वल्स टू हमारे पास R2 टाइप एलिमेंट है एंड यहाँ पर स्टार एक मैपिंग है सच दैट G क्रॉस H टू S विच इज डिफाइंड बाय A B C D स्टार X Y इज इक्वल्स टू AX प्लस BY CX प्लस DY फॉर A B C D belongs in group G and X Y belongs in S that is equals to R2 type element। okay, so here हम लोग बोल सकते हैं E equals to 1001 is the identity element। यहाँ पर ग्रुप G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा that is E equals to 1001। okay, identity element in group G। so फर्स्ट कंडीशन E स्टार x, y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1001 स्टार x y दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं x, y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स इन S। ओके, तो यहाँ पर E स्टार एक्स वाई इक्वल्स टू हमें एक्स वाई मिल रहा है, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर होल्ड करता है। अभी सेकेंड कंडीशन के लिए लेट A इक्वल्स टू A1 B1 C1 D1 एंड B इज इक्वल्स टू A2 B2 C2 D2 दोनों ग्रुप G के एलिमेंट्स है एंड x, y बिलोंग्स इन S। ओके, देयरफॉर यहाँ पर हमें A B इक्वल्स टू मिल जाएगा A1 A2 प्लस B1 C2 A1 B2 प्लस B1 D2 A2 C1 प्लस C2 D1 एंड B2 C1 प्लस D1 D2। ठीक है, नाउ यहाँ पर A स्टार B स्टार x, y दैट इज इक्वल्स टू A स्टार A2x प्लस B2y C2x प्लस D2y। तो अभी B के वैल्यू के बाद अगर हम लोग A का भी वैल्यू पुट कर दे सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस B1 इंटू C2x प्लस D2y C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस D1 इंटू C2x प्लस D2y। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमें ये मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 C2 प्रोडक्ट X प्लस A1 B2 प्लस B1 D2 प्रोडक्ट Y हमें मिलेगा A2 C1 प्लस C2 D1 प्रोडक्ट X प्लस B2 C1 प्लस D1 D2 प्रोडक्ट Y हमें मिलेगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए बी स्टार एक्स वाई। ए बी का वैल्यू हमें यही मिला था तो यहाँ पर ए बी स्टार एक्स वाई हो गया ए स्टार बी स्टार एक्स वाई के लिए दैट इज इक्वल्स टू हमें ए बी स्टार एक्स वाई मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। सो यहाँ पर जो मैपिंग स्टार है वो एक ग्रुप एक्शन है। स्टार इज ए ग्रुप एक्शन ऑफ ग्रुप जी ऑन नॉन एम्प्टी सेट एस, दैट इज द रिजल्ट।